मेरी नजर में इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम जा रहा है और बेहतरीन खेल पेश कर, जहाँ T20 है T20 क्लास शो कर रहा है। ओडीआई में आप उसके देख रहे हैं बैट्समैनों की डबल सेंचुरी आ रही है। 1 रन का लीड लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये रिकॉर्ड में आएगा, 1 रन का लीड लिया था। और 2023 क्रिकेट के लिहाज से मैं समझता हूँ इंडिया का है। नहीं कम बैक नहीं होता, ये क्लीन स्वीप होएगा, क्लीन स्वीप। अब लगता है 4-0 क्लीन स्वीप, इंडिया ने सोच लिया है खल्लास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद है शहरियार भाई और हकीम साहब। आज बड़े खुशगवार माहौल में हम लोग बैठे हुए हैं। बगल में हमारे कॉन्सर्ट हो रहा है, नूरी परफॉर्म कर रहे हैं लाइव स्टेज पर। और साथ में हम आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर, क्योंकि आज तीसरा दिन था और 2.5 दिन में ही मैच तमाम रिजल्ट आ चुका है। तो हकीम साहब की वीडियो तो आ गई है, उसने अपना रिएक्शन दे दिया है। बात करेंगे शहरियार भाई से। क्या कहेंगे शहरियार भाई आज की परफॉर्मेंस के हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। एक खूबसूरत खेल पेश किया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया इतनी बेहतरीन साइड के ख़िलाफ़ कि 2.5 दिन के अंदर, जैसे आप 2 डेज़ में जाएं कि कल जब लास्ट सेशन था तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मैच 50-50 था। तो किसी तरफ भी, क्योंकि उसने 264 के 262 इंडिया पे आया, तो 50-50 था। सेकंड इनिंग में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद कम बैक कर सके, लेकिन इंडिया ने इतना भरपूर तरीके से अटैक किया अपनी बॉलिंग से कि वो बिल्कुल एक्सपोज रह के गई। 91, 113, ये सब बिल्कुल इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया इंडियन बॉलिंग ने। बेहतरीन जडेजा कम बैक करके, जडेजा बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में शो करके दे रहा है और इंडिया का की प्लेयर बन गया। की प्लेयर बेहतरीन के वैसे टाइम पे कि जब इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जा रहा है तो ये लोग नीचे आके इतना खूबसूरत खेल पेश कर रहे हैं कि एक डूबती हुई कश्ती को जो है ना ये लोग उठा दे रहे हैं। एक कश्ती डूब रही है इंडिया की, जब नैया डूब रही है ये लोग पार कर दे रहे हैं। मैं तो यही मिसाल दे रहा हूँ, जब इंडिया की नैया डूब रही है ये लोग पार लगा दे रहे हैं। ये अक्षर पटेल हो गया, जडेजा हो गया, ये छठे 5-6 विकेट गिरने के बाद ये इतना खूबसूरत खेल पेश कर रहे हैं कि जो इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप पीछे चल जाओ 2-3 साल पहले, इंडिया को ना कोई भी टीम इंडिया को जब पकड़ना होता था उसकी बैटिंग ऑर्डर को, तो 3-4 विकेटें उसकी जल्दी गिरा देती थी। उसके बाद इंडियन टीम थोड़ी लड़खड़ा जाती थी, वो इतना स्ट्रांग नहीं। हर टीमों को जब इंडिया को पकड़ना होता था ना तो उसको यही करते थे 3-4-5 विकेटें उसकी जल्दी ले लो ताकि वो। लेकिन अब 2 साल से 1.5 साल आप ये देख रहे हो, जैसे हार्दिक पांड्या नीचे आके खेल रहा है, जडेजा इनका, हर्षद पटेल आकर खेल रहा है, अश्विन बहुत सी जगहों पे इनको परफॉर्मेंस। तो ऐसे प्लेयर नीचे आ गए ना कि जो इंडिया का अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप भी हो रहा है ना, अगर गिर भी जाती है, ये लोग आके सेंचुरी पार्टनरशिप कर जा रहे हैं। वहाँ का खिलाड़ी सेंचुरी कर जा रहा है, 150 प्लस कर जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा कर जा रहे हैं। तो ये इंडियन टीम के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ऐसा बैटिंग हो गया, ऐसा बॉलिंग हो गया, दोनों शोबों में इंडिया बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। पहला टेस्ट मैच आप देखो यार, 1 इनिंग और कुछ रन से, उस 132 रन से 1 इनिंग से डिफेक्ट दिया। उसके बाद जो है आपसे 2.5 दिन में मैच क्लोज कर दिया, जहां 5 दिन। और बड़ी टीम है दोनों, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की नंबर 1 टीम है, उसके साथ इंडिया ने। मैं तो यही देख रहा हूँ तीनों फॉर्मेट में बिलाशुबा इस वक्त मेरी नज़र में इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम जा रहा है और बेहतरीन खेल पेश कर, जहाँ T20 है T20 क्लास शो कर रहा है। ओडीआई में आप उसके देख रहे हैं बैट्समैनों की डबल सेंचुरी आ रही है। टेस्ट में आप देखो उनके बॉलर जो है ना 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। जो इंडिया को आगे मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ इंडिया का, मैं ख्याल इंडिया ही का है क्रिकेट में। वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर न्यूजीलैंड से हो जाता है दोबारा फाइनल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा माजरत के साथ इंडिया के साथ। हाँ, इसके अगेंस्ट अगर कोई और इंडिया पे टकराता है जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो इंडिया बीट कर देगा उनको, उनसे इंडिया जीत जाए। अगेन अगर न्यूजीलैंड आ जाता है फाइनल में तो यार वहाँ पे इंडिया का एक रिकॉर्ड है और लक भी नहीं देता इंडिया का साथ। इवेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का लक साथ नहीं देता, जिसकी वजह से इंडिया बहुत मौक़ों पे जीतता हुआ मैच हार गया इसी वजह से। तो अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान तो भूल जाए, अब तो पाकिस्तान तो गया बाहर, कोई चांस है नहीं ना, अब हम ख्वाब देख रहे हैं वो टूट गया। और टीमें जो भी आती है इंडिया उसे बीट करेगा और इजी से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया का है। और 2023
क्रिकेट के लिहाज से मैं समझता हूँ इंडिया का है। जैसे तीनों फॉर्मेट ले ले इंडिया का है, क्योंकि जिस क्लास से वो खेल रहा है वो शो कर रहा है कि मेरे आगे इस वक्त कोई नहीं है। उसका एक एक लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ टेस्ट में मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ, इंडिया के ओपनिंग में जो इशू है, के राहुल की जगह अगर शिवम गिल को खिलाया जाए तो मेरे नज़दीक इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अगले 2 टेस्ट में बहुत ज़्यादा फायदा। शिवम गिल की जगह बनती है के राहुल के पीछे। आप एसके को भी लाया था, डेब्यू कराया था, सेकंड में आप बैठा दिए, उसको खिला देना चाहिए था, इतने जल्दी उसको नहीं बैठाना था। वैसे अब इंडिया तो रिलैक्स है क्योंकि उसका जो नीचे लो ऑर्डर है इतना ज़बरदस्त खेल के दे रहा है ना, तो इंडिया के ऊपर वाले मिडल और टॉप ऑर्डर को अब टेंशन नहीं है। क्यों टॉप ऑर्डर अगर आपका फ्लॉप हो रहा है, मिडल ऑर्डर सेंचुरी पार्टनरशिप 150 200 पार्टनरशिप करके दे रहे हैं यार। इतना उनको टैलेंटरों पे इतना स्ट्रॉन्ग टैलेंटर है, यानी ना इतनी दुनिया में किसी के बाद स्ट्रॉन्ग टैलेंटर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया को अगर हम वहाँ पे कमबैक करें ड्रॉ पे, जैसे 5वें दिन इंडिया जाने दे तो हम सोचे हाँ यार ऑस्ट्रेलिया चलो जीत रहा नहीं तो ड्रॉ भी कर ले, लेकिन इंडिया तो तीसरे दिन का शाम में भी एहतमाम नहीं होने दे रहा है। थर्ड डे का लास्ट सेशन भी नहीं जाने दे रहा है इंडिया, तो कहाँ से उसको ड्रॉ का मौका देगा या कुछ और ऑप्शन देगा। तो मेरी नज़दीक इस टेस्ट सीरीज में ड्रॉ तो कोई भी टेस्ट नहीं होना है, रिजल्ट आना है और चारों के चारों रिजल्ट इंडिया के फेवर में जाना है। ये भी हिस्टोरिकल होगा कि ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से इंडिया मारेगा टेस्ट सीरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज असल में इधर बैठने का वजह यह है कि यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और एक आपको शोरों की तो आवाज़ आ ही रही होगी, तो एक इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट हम लोग ज़िंदगी 2 दिन की है, हंस के गुजार ले हैं। और संडे फंडे। अब आते हैं मेन, फोकस करते हैं, कम टू द पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि मैं तो मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन अगेन मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई एक इंडियन टीम ने वाकई करके दिखाया और इसके लिए क्लैपिंग होता है, लव यू। सबसे बड़ी बात जडेजा की ख़ास बात देखा आपने, मैं बार बार यही कह रहा था कि आप जडेजा को देखें, इंजरी जो है ना ये बहुत मुश्किल पैदा कर देगी। एक रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, बैकबोन, वो है जडेजा। आप ये मान लें जडेजा वो है कि अगर बॉलिंग में नहीं करता तो बैटिंग में कर देता है, बैटिंग में नहीं करता तो बॉलिंग में कर देता है, बॉलिंग में नहीं करता फील्डिंग में कर देता है। यानी ये ऐसा ऑलराउंडर है, शायद मेरे ख्याल से नंबर 1 पे शायद आ जाए। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से आज तो इसने शायद रिकॉर्ड कायम किया है, 7 विकेट जो लिया है 42 रन दे के, मेरे ख्याल से आई थिंक रिकॉर्ड है। और वाकई ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज कर दिया है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा कि कभी 91 पे आउट हो जा रहा है, कभी 130 पे आउट हो जा रहा है। ऐसा कैसे चले, लीड ले रहा तो 1 रन का, वो भी एक बहुत बड़ा एहसान है कि 1 रन का लीड लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये रिकॉर्ड में आएगा, 1 रन का लीड लिया था, लेकिन उसके बाद 130 पे। यानी कि वो कहते हैं ना, जब बाहर के खिज़ा आती है, खिज़ा जब आती है तो जब पत्ते जो है ना गिराते, उसी तरीके का हिसाब किताब चल रहा है इनका। तो पता नहीं अजीब सा एक समा बन गया है। और आज तो मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में खुशी का वो लहर है, शायद हम लोग खुशी मना रहे हैं ये नहीं कमबैक नहीं होता, ये क्लीन स्वीप होएगा, क्लीन स्वीप। कमबैक तो वो टीम करती है ना जो लड़के करती है, ये 4-0 का है, 4-0। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-1 भी नहीं होगा, जो पहले कहा था ना 3-1, अब लगता है 4-0 क्लीन स्वीप। इंडिया ने सोच लिया है खल्लास। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया टीम 2023 का शहरियार भाई ने कहा है कि ये उनका साल है, ऐसा लग रहा है। और मैं असल में चाहता भी यही हूँ कि जो टीम अच्छा खेले वो जीते। तो 2023 का वर्ल्ड कप में भी पॉसिबल है इंडिया ले जाए।